हरियाणा विधानसभा का सेशन आज हंगामा खेज रहा। आज का बजट सेशन इसीलिए भी खास रहा क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। सबसे पहले प्रश्नकाल हुआ। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस की ओर से भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले सदन में काफी हंगामा हुआ। एक बार तो कई कांग्रेसी विधायक स्पीकर की कुर्सी की तरफ पहुंच गए। खूब हल्ला हुआ। स्पीकर ने बार बार उन्हें बैठने का आग्रह किया। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तेवर अलग ही नजर आए। हरियाणा में निजी नौकरियों में आरक्षण समझ से परे, निर्मला जी कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी पार्टी वाले कह रहे हैं। इज हरियाणा एक्ट लीगल? ये आपके सामने है, क्योंकि प्रमाण पत्र में जो आपने फेरबदल की है और कल ये कहा आपने, एक तरफ तो सरकार 25-75% की रिजर्वेशन की बात करती है, एक तरफ रेजिडेंट का जो है 5 करता है। ये किसने सलाह दी? कहाँ से आया ये? क्या इसका मकसद है? क्या इसका डेमोग्राफी चेंज करने का मतलब है हरियाणा के, या जो मूल हरियाणवी हैं उनके हक पर कुठाराघात मारने का है, या जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका कोटा है, उनको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव उसमें डालने का वो है। ये बहुत गलत काम है। ये इसमें नहीं है प्रदेश के हित में। इसको 15 करो। आप महाराष्ट्र का जिक्र करा आपने, महाराष्ट्र में 15 साल है डोमिसाइल की। आप कहते हैं डोमिसाइल कहीं हो, किसी भी प्रदेश में दिखा दो दो डोमिसाइल बने हो। उन्होंने 3 कृषि कानून पर तो नहीं बोला, लेकिन क्राइम, नशे के आंकड़ों की बाजीगिरी पेश करते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। हुड्डा ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को लेकर भी सरकार पर हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने क्राइम के आंकड़े रखते हुए कहा कि आज हरियाणा में क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो नशे में भी हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया है। अपराध के आंकड़े आपने कहा 19 में 20 में कम हो गए, 19 में कम हो गए कोरोना में, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड का डाटा जो है मुताबिक 19 में 1066 हत्याएं हुई, 1653 रेप हुए, 193 गैंग रेप हुए, 818 हत्याएं की कोशिश की गई, 3513 अपहरण हुए, 1886 बच्चों के खिलाफ अपराध हुए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तो कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हुड्डा जी ने खुद सदन में किताब पकड़ने के बाद जब अभय सिंह यादव जी ने कहा कि एपीएमसी एक्ट की सिफारिश भी आपने करी, फिर छाती पीट के कहा कि एपीएमसी एक्ट की भी सिफारिश हमने करी। मुझे एक चीज तो बताओ, एक कहावत है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मुंह लाए डूमनी गावे अचल पचल। धीरे धीरे कर कर अपनी सारी पोल खोली कि किस तरीके से इन लोगों ने इन कृषि कानूनों को देश की जनता के आगे पहले काला कानून बताया और फिर किस तरीके से मिसरिप्रेजेंट किया। जननायक जनता पार्टी की ओर से विधायक ईश्वर सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों की दुश्मन है। कुछ सरकार की समस्याएं, सरकार की उपलब्धियां वो दरकिनार हैं। एक ही मुद्दा बनाया कि गांव में जाकर दिखा दो, आप जो है ना परिवार में जा बैठ कर दिखा दो। अभी यहाँ तक भी नौबत लिया है यदि कि किसी का मौत हो गया उसके अंदर भी जाकर दिखा दो। ये ऐसे शब्द का प्रयोग करना निंदनीय है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है, आज हम यदि इस पार्टी में हैं और आप इस सत्ता में हैं और आप सत्ता में होते तो फिर तो जो बहुत बढ़िया थी, अब वो चीज़ घटिया है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसानों के ठेकेदार बन रहे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी सरकार के पक्ष को अच्छी तरह से रखा और 3 कृषि कानूनों पर भी बोला। चौधरी साहब की जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रति और ज्यादा हो जा। दूसरी बात क्यों जा? क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे परिवार में से कोई भी संविधान को बनाने वालों में से है नहीं, जितने भी शायद ही मेरा ख्याल कोई नहीं होगा, लेकिन आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी इस संविधान को बनाने वाली टीम में थे, जिन्होंने बनाई थी।
तो इस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं आपके ऊपर और भी ज्यादा था। दूसरी बात, क्यों जिम्मेदारी आप महम से आजाद विधायक बलराज सिंह कुंडू के तीखे तेवर आज देखने को मिले तो हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा ने भी भाजपा सरकार की तारीफ की। वहीं तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के तेवर भी आज आक्रामक दिखे। मैं कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेके आई, मैं उस कांग्रेस पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव के साथ नहीं हूं, किसान के कारण यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है उसके साथ खड़ा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं हर रोज सुनता हूं टीवी अखबार के माध्यम से भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े अच्छे नेता हैं जो इस कानून के बारे में किसान हितैषी बताने की बात करते हैं। आप में से भी बहुत सारे साथियों ने, मंत्रीगण ने इन कानून को किसान हितैषी बताने की बात की और एक सवाल खड़ा होता है कि इसमें काला क्या है, जरा ये बताएं आप सबकी तरफ से। अगर गांव का किसान सरकार हितैषी ना होता तो दोबारा ना तो हरियाणा में और ना इस देश में मेरे को लगता है सरकार आती। रही बात विपक्ष की, वो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं कि किसानों का ये होना चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए, जमीन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ले रहे। तो मैं कह रहा हूं कि ज़्यादा वक्त दूर नहीं है, अगर किसान आज इतना समझदार भी है, अगर उनको लगेगा कि हमारा ये कानून हमारे हितैषी नहीं है तो क्या दोबारा वोट नहीं होंगे? 3 साल बाद फिर वक्त आएगा। पर आज इस सदन के अंदर जो सरकार इस पूरे प्रदेश के लिए कार्य कर रही है, देखो मुझे अभी बाहर कुछ लोग मिले, बोले भाई तेरा है तो भारतीय जनता पार्टी ने तेरी तो सपोर्ट ही नहीं ली। नहीं, मैंने अपने दिल से जो सरकार हरियाणा में है, जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है, उनके लिए मैं हरियाणा की सरकार के साथ हूं। दुर्भाग्य की बात यह है अध्यक्ष जी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है जी, और मर्यादा में हमारे को सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करता है, हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा ये कानून जो है इफेक्ट करते हैं। उसके बावजूद जो जिस तरह से जबरन ये तीनों काले कानूनों को किसान भाइयों के गले के नीचे उतारने की कोशिश करी जा रही है, उसकी मैं पूरी निंदा करती हूँ। आज हमने देखा किस तरह से किसान भाई जो हैं आंदोलन के ऊपर हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं सरदों के ऊपर। भाजपा की ओर से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने भाजपा सरकार की सराहना की। इस देश के दूसरी दफा बने प्रधानमंत्री ने जगत शिरोमणि किसान के लिए एक 3 सुनहरे कानून बनाए। अब आप सब लोग कहते हैं कि काले कानून, अरे चश्मा हटाइए काला, अपने काला जो दिल है आपका उसको भी बदलिए, काला मन है उसको भी बदलिए और काला दिमाग है उसको भी बदलिए। इससे पहले कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 28 विधायकों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव के प्रति स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को दी गई। हरियाणा विधानसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी के 40, कांग्रेस के 30 और जजपा के 10 विधायक हैं। 7 आजाद विधायक हैं तो हलोपा से गोपाल कांडा विधायक हैं। ऐलनाबाद से अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे और कालका से प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब 88 विधायक रह गए हैं। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सभी दलों की ओर से अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया गया था। व्हिप को लेकर सुबह टोहाना से जजपा के विधायक देवेंद्र बबली का एक बयान सामने आया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। व्हिप को लेकर कांग्रेस ने अपने सभी 30 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस की स्थिति डामाडोल ही नजर आई। स्वयं के 40 विधायकों के साथ जजपा के 10, हलोपा से 1 और कुछ आजाद विधायक भाजपा के साथ दिखे। कुल मिलाकर आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हरियाणा विधानसभा का सेशन हंगामेदार रहा तो इसमें कई तरह के रंग भी देखने को मिले।